नमस्कार साथियों, एक बार फिर से बिहार कैबिनेट की आज 3/6/2026 बुधवार अपराह्न 5 बजे यानी आज बिहार कैबिनेट की काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है। जो ऑफिशियल जानकारी आई हुई है इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। वो आशा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हो या हटाए हुए कर्मचारी या अभी बिहार में जितने भी संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारी है, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। आप जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आती है तो उसका कोई भी अवहेलना नहीं कर सकती है और उस चीज़ को जो है लागू करना ही पड़ेगा। सरकार की मजबूरी है, वो चीज़ लागू करना ही पड़ेगा। तो इसी को लेकर हम जानकारी देने वाले हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश आई हुई है, जो बिहार के विभिन्न सारे विभागों में संविदा और आउटसोर्सिंग पे जॉब कर रहे हैं, किस प्रविष्टि से आप लोग का जो है परमानेंट होने की चांस है, यहाँ पे समझ लेंगे आगे। क्योंकि जो नियमावली बनाई जा रही है, काफ़ी सारे विभागों का जो है नियमावली बन चुकी है और काफ़ी सारे आउटसोर्सिंग कर्मचारी का कमेंट आ रही है कि क्या हम लोग पर भी लागू होंगे। तो जो सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, इस अनुसार जो है कौन कौन से संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारी परमानेंट होंगे, इसके लेकर हम क्लियर और स्पष्ट जानकारी यहाँ पे क्लियर कर दें। तो आप लोग को जानकारी के लिए बता दूँ, ये जग्गू देवी का मामला है सुप्रीम कोर्ट का। जग्गू देवी सुप्रीम कोर्ट से इसलिए पहुँचे थे कि क्योंकि वो आउटसोर्सिंग पे सेवा दे रही थी। एग्ज़ाम सारा जो बेल्ट्रॉन सभी जैसे एग्ज़ाम होती है, तो ठीक उसी प्रकार से एग्ज़ाम प्रोसेस से जो है वो आउटसोर्सिंग पे सेवा दे रहे थे विभाग में। लेकिन विभाग जो है 4 साल 5 साल काम करवाए आउटसोर्सिंग पे और उसी के जगह पे जो है संविदा कर्मचारी को रख लिया था, जबकि काम की प्रविष्टि जो है रेगुलर थी। तो जग्गू देवी जो है पहले तो हाई कोर्ट गए थे, दिल्ली कोर्ट गए थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए थे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये आदेश आई हुई है कि अब जो है पूरे देश भर में ये लागू होने जा रही है कि अगर कोई भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी एग्ज़ाम प्रोसेस से, जैसे अभी बेल्ट्रॉन हो गया बिहार में, ये टीसीएस जैसी संस्थान से एग्ज़ाम देते हैं और उसके बाद जो है इन लोग की पैनल बनती है और तब जाके ज्वाइनिंग होती है। तो ये गवर्नमेंट रूल के अनुसार जो है ये आउटसोर्सिंग पे सेवा दे रही है। तो इस प्रकार से जो भी बिहार के संविदा या आउटसोर्सिंग कर्मचारी एग्ज़ाम प्रोसेस से अगर आप किसी भी विभाग में सेवा दे रहे हैं लंबे समय से, तो आप उसी विभाग के जो है कर्मचारी कहलाएँगे, ठीक है? और आपके जगह पर जो है कोई भी संविदा या परमानेंट कर्मचारी को विभाग नहीं रख सकती है। अगर काम की प्रविष्टि रेगुलर है, तो आप भी उसी विभाग में काम करेंगे। तो ये नियमावली बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से और इसका अवहेलना जो है कोई भी स्टेट नहीं कर सकती है। सरकार का मजबूरी है, इसके लेकर 6 महीना लगे या साल भर, तो बिहार के जितने भी आउटसोर्सिंग और संविदा है और आप एग्ज़ाम प्रोसेस से किसी भी विभाग में सेवा दे रही है, आप परमानेंट की प्रविष्टि में है, इतना आप समझ लीजिए। बाकी यहाँ पे समझ लेंगे जो ऑफिशियल कर्मचारियों को लेकर जानकारी आई हुई है, इसके बारे में समझ लेंगे। यहाँ पे समझेंगे जो किसान सलाहकार हैं, रसोइया, रात्रि प्रहरी, वार्ड सचिव, मुखिया, उप मुखिया। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हम समझेंगे जो स्वयं सेवक है, एएसबी के कर्मचारी लगातार प्रयास कर रही है, जल्द ही बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेगी। और आशा और आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जितने भी कर्मचारी होंगे और आप लोग की जो भी बकाया मानते हैं वो स्टार्ट हो गई है। पिछले वीडियो हम जानकारी दिए थे, ठीक है? जो कौशलेंद्र कुमार वर्मा और शशि यादव की अपडेट आई हुई है, 2 दिन पहले ही आई हुई है, हम चैनल पे डाल चुके हैं। आप लोग का जो पेमेंट है वो 15 जून से पहले सभी जिला में कंप्लीट हो जाएंगे, तो आप निश्चिंत रहें। बेल्ट्रॉन के जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है, ध्यान से यहाँ पे समझिएगा, आप लोग का जो भी बकाया मानदेय है फरवरी, मार्च और अप्रैल तक का, वो उर्मिला ही करवाएंगे, ठीक है? आप देखे होंगे कि इस प्रकार से आप लोग के पास मैसेज आ रही होगी उर्मिला का, और उर्मिला कर रही है कि बेल्ट्रॉन जो है हमारे साथ जो है सर्विस बंद कर चुके हैं, ठीक है? तो अभी जो भुगतान हो रही है वो फरवरी, मार्च, अप्रैल यानी 3 महीना का जो है भुगतान हो रही है उर्मिला से। बाकी इसको आप अच्छे से रीड कीजिएगा, तो इसमें साफ ये भी स्पष्ट किया हुआ है कि आगामी जो है बेल्ट्रॉन ही भुगतान करेंगे, इतना समझ लीजिए। जो फरवरी, मार्च और अप्रैल का भुगतान है वो उर्मिला कर रही है। बाकी जो 1 जून के बाद जो सैलरी बनने जा रही है तो बेल्ट्रॉन खुद करेगी, ठीक है? तो इस प्रकार से है। बाकी 6 महीना का एक्सटेंशन मिला हुआ था, तो इस प्रकार से अब उर्मिला जो है जवाब दे रही है। तो इतना समझ लीजिए 1 जून के बाद जो सैलरी बनेगा तो बेल्ट्रॉन ही पे करेगी। बाकी ज्वाइनिंग की जहाँ तक बात है वो स्पष्ट आने दीजिए, उसके बाद हम जानकारी स्पष्ट कर देंगे। क्योंकि साफ क्लियर क्या हुआ था कि जो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से नियमावली बनाई गई है, जब तक उस नियमावली पर स्वीकृति नहीं मिल जाती है तब तक जो है किसी भी कर्मचारी का ज्वाइनिंग रोक के रखा जाए, ठीक है?
बाकी जल संसाधन विभाग के कर्मचारी जो पंचायत कार्यपालक सहायक है, कुछ दिन पहले ही आप लोग की प्रस्ताव पे जो है मंजूरी दी थी, तो इसी कारण वह जो अभी फाइल को अटका दी गई है। ठीक है, जो पंचायत कार्यपालक सहायक होंगे। बिजली विभाग के मानव बल, बिहार पुलिस के चालक, होमगार्ड, ग्राम रक्षा दल, प्रयोगशाला प्रौद्योगिक, एक्सरे टेक्नीशियन, शल्क कुछ सहायक, और यहाँ पर नीचे आ जाएंगे बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता, परिधापक, एक्सरे मैकेनिकल, अन्य काफ़ी सारे कर्मचारी हैं। ठीक है, जैसे आईसीटी स्ट्रक्चर, पीएचडी पंप ऑपरेटर, 6 to 10,000 पुराने वार्ड सचिव, शिक्षा प्रेरक, स्कूल में जो अभी सफाई कर्मचारी होंगे, एनएचएफ के तहत कर्मचारी, वित्तरहित शिक्षक, समावेशी शिक्षक, लोक शिक्षक, उन्मिला के कर्मचारी, मनरेगा कर्मचारी, बहुत सारे कर्मचारी हैं। हम सबसे महत्वपूर्ण सबसे यहाँ पे संक्षेप में बात कर लेते हैं, जो बिहार में खासतौर पे जॉब की तलाश में, उसके लेकर यहाँ पे हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, और काफ़ी बड़ी भर्ती जो है बिहार में आई है। बिहार का भी जितने भी सरकारी पीएससी, एसडीआरएस सेंटर हैं और एपीसीएससी है, सभी जगहों पे जो काफ़ी शानदार बहाली आई हुई है। यहाँ पे आप लोग को जानकारी के लिए बता दूँ, राज्य में विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों, जिला अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लोक निजी साझेदारी पीपीटी मोड में हब एंड स्पोकन मॉडल में जो है पैथोलॉजी सेवा जो है प्रदान करने की यहाँ पे जानकारी दी गई है। इस प्रकार से लेटर आई हुई है। और आप लोग को जानकारी के लिए बता दो, बिहार में अभी जितने भी पीएससी, सीएससी, एपीसीएससी है, सभी जगहों पे जो है तमाम तरह के जो है पदों की बहाली आई हुई है। और ये उद्देश्य यही है सरकार की कि जितने भी पीएससी, सीएससी और जितने भी अनुमंडलीय अस्पताल है, सभी पे पैथोलॉजी लैब जो है स्थापित की जा रही है। वहाँ पे खून जांच, पेशाब जांच, थायराइड जांच, अन्य प्रकार की जो बीमारी है वो फ्री में जो है इलाज की जाएगी। और यही को लेकर पैथोलॉजी लैब जो है स्थापित की जा रही है। वहाँ पे नीचे आ जाएंगे तो डाटा जो ऑपरेटर, सुपरवाइजर, क्वालिटी मैनेजर, बायो मैकेनिकल इंजीनियर, साथ ही साथ सुपरवाइजर, लेबोरेटरी लैब टेक्नीशियन, साथ ही साथ डाटा इंट्री ऑपरेटर, सैंपल ट्रांसप्रेशन, पर्सनल रनर का भी है। तो काफ़ी सारे पोस्ट है। आगे हम सैलरी पर भी चर्चा करेंगे। बाकी ये परियोजना है, यहाँ पे देखेंगे कितने साल का एग्रीमेंट है, जो स्वास्थ्य विभाग और बाकी जो ये एजेंसी को हायर किया था, नीचे आ जाएंगे तो एमएस साइंस हाउस मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड भोपाल का एजेंसी है। बाकी आपको भोपाल नहीं जाननी है, सारा चीज़ यहीं से हो जाएगी। बाकी यहाँ पे समझिएगा, इस समझौते पर हस्ताक्षर की तिथि से 5 वर्षों की अवधि के लिए आमंत्रित की जाएगी। और इसे सेवा प्रदाता द्वारा किए गए कार्य के संतोषजनक निष्पादन और सेवा प्रदाता तथा राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत अन्य शर्तों के आधार पर अधिकतम 3 वर्षों तक एक एक वर्ष के लिए सामान्य दरों पर बढ़ाया जा सकता है। देखिए इसमें साफ क्लियर क्या हुआ है, ये जो है वर्तमान में आप लोग के ज्वाइनिंग पे 5 साल का टेंडर रहेगा और संतोषजनक काम पाए जाने फिर जो है 3 साल जो है रिन्यूअल किया जाएगा, टोटल 8 साल। तो जो भी ये है एग्रीमेंट, तो 8 साल ही नहीं चलेगा, बाकी आगे भी चलेगा, सब दिन चलेगा। जो पैथोलॉजी लैब स्थापित की जा रही है, तो ये 8-10 दिन चलने वाला नहीं है, सब दिन चलेगा। बाकी कौन सा पोस्ट में कितना सैलरी है तो यहाँ पे समझ लेंगे। एचआर का MBA प्लस है, साथ ही साथ 2 से 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए और 25,000 सैलरी है। स्टेट में 1 है, जिला में कोई भी सीट नहीं है। तो इस प्रकार से देख लीजिएगा। लैब टेक्नीशियन का जो है DMLT होना चाहिए या BMLT, और 1 ईयर्स का जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। 16,080 रुपये आपको इन हैंड मिल जाएगी। बाकी नीचे आ जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट और साथ ही साथ SDRS सेंटर में भी है, RH56 सेंटर पे दिया गया है। PSC, CSC और PCSC सभी जगहों पे बहाली आई हुई है। जो कंप्यूटर ऑपरेटर है ये ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, कुछ जिलों में सीट खाली है। ऑफिशियल पोस्ट लोकेशन आज नहीं तो कल तक में आ जाएंगे, वो आप लोग के साथ शेयर कर देंगे। तो देख लीजिए कहाँ कहाँ पर सीट खाली है। सैंपल ट्रांसप्रेशन पर्सनल नरन का जो है इंटर चाहिए और एक्सपीरियंस चाहिए। गार्ड जो है मैट्रिक और 1 ईयर्स का जो है एक्सपीरियंस मांग रही है, एक्सपीरियंस का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से दिया गया। टोटल 2854 पोस्ट है और इसका पोस्ट लोकेशन जो है बहुत जल्द आने वाली है, आज कल तक में। और जहाँ जहाँ पे जो भी पोस्ट का खाली होगा तो आप करवा सकते हैं, मेरे माध्यम से भी करवा सकते हैं। कैसे करना है सारा जानकारी हम पिछले सारे वीडियो में दे चुके हैं। और हमारे यहाँ से जो भी काम करवाएंगे तो सारा फॉर्मेलिटी आपको पहले ही कंप्लीट करना होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन के उपरांत आगे का जो फॉर्मेलिटी है वो पहले ही आपको कंप्लीट करना होगा। और जैसे जैसे कैंडिडेट आएंगे उसका योगदान जो है करवाते जाएंगे। इस प्रकार से ये बहाली आई है, काफ़ी शानदार बहाली। और उर्मिला से 652 पोस्ट पर भी बहाली आने वाली है।
तो बिहार में लगातार जो है आउटसोर्सिंग पे काफ़ी सारे बहाली आ रही है और आगामी आने वाले भी है। ठीक है, बाकी हम वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं और आगामी देखेंगे आज यानी बिहार कैबिनेट की काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है शाम 5 बजे से, और उसमें काफ़ी सारे विभागों का आवंटन राशि, नए नए पदों पर स्वीकृति और साथ ही साथ जो सैलरी बढ़ोतरी है, तो इस प्रकार से जो है आज निर्णय होने जा रही है। बाकी बने रहिए, जैसे ही बिहार कैबिनेट की बैठक समाप्त होती है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से अपडेट दी जाएगी।